नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सवसा उत्तम क्षमाधिक धर्म आत्मा का सहज निज भाव है। सुख शांति का है हेतु जग में, मुक्ति का सुउपाव है मूल सम्यक दर्श निज में लीनता में ये धर्म। पूजूं सुभाऊं भावना हो, पूर्ण 10 लक्षण धर्म। हमने दिनों में पर्व की समाप्ति के बाद दिन में जो समाप्त हुए है ना, वापस 10 लक्षण की चर्चा की अपन ने। अपने को ये पता चले कि 10 अधर्म क्या होते हैं। पहले तो 10 अधर्म पता चले और उन अधर्म का कारण पता चले। क्रोध, मान, माया, लोभ अधर्म है। असत्य, असंयम और अत्याग है ना, अब्रह्म, ये सब अधर्म है और ये परिणति में चलते रहते हैं। क्यों चलते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, असंयम आदि के भाव क्यों उत्पन्न होते हैं? कि हमें स्वाध्याय नहीं की। क्यों उत्पन्न होते हैं? हमने भगवान की वाणी, जो 4 अनियोगमयी वाणी है, हमने भगवान की वाणी को नहीं सुना। और सुना तो सुना अकेला, समझने की कोशिश नहीं की। ख्याल में आ रही है बात? समझ बने तो काम होता है। ख्याल में आ रही है बात? तो तत्व ज्ञान होना स्वाध्याय है। ये कहा पढ़ना लिखना, बहुत सारी गाथा टीका, ये वो। हम कुछ भी ज्ञान का विषय बने, कुछ भी जाने, तत्वाभ्यास उसको कहते हैं कि वो छटनी कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। क्या करना है? कुछ नहीं करना। न किसी को हटाना है, न मिलाना है, न कम करना है, न ज्यादा करना है, कुछ नहीं। पारुल बहन ध्यान से सुनना। क्या करना है? सिर्फ छटनी करनी है, बस। तो जब तत्व ज्ञान इसको कहते हैं कि हम छटनी करना सीख जाए। जैसे व्यापारी करता है ना, लेनदारी एक जगह लिखता है, देनदारी एक जगह लिखता है, उधारी एक जगह लिखता है। मिक्स मैच नहीं करते ना। जो माल लिया वो देने में नहीं लिखते ना। ऐसे ही इधर करना है, और कुछ भी नहीं करना। तो तत्व ज्ञान के सद्भाव में तब आपको अजीब अजीब भाषित होगा। क्या बोला? और अजीब में सब लगा लो, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश का। और ऐसे बात करो तो संयोग, शरीर, कर्म, ये सब अजीब में चलेगा। तो क्या करना है? हटाना है, मिलाना है? नहीं, ये अजीब है। ये है तत्व ज्ञान का सद्भाव। और अजीब मतलब जिसमें ज्ञान और सुख नहीं होता। बस अभी इतनी समझ करनी है। खाली क्या समझ? कि अजीब मतलब ज्ञान का विषय बना अजीब। क्या अजीब बनेगा? पुद्गल, अन्य चेतन अचेतन पर पदार्थ, ये ज्ञान में विषय बनने, बस। तो क्या समझना? इनमें ज्ञान और सुख नहीं है, बस खत्म।
ख्याल में आई बात। और वहां नहीं होने पर भी सुख लगना, ये आशाबंध तत्व। स्वाध्याय किसको कहना? जिससे तत्व ज्ञान हो। और जब तत्व ज्ञान होने पर कोई पर पदार्थ मेरे तेरे कम ज्यादा अच्छे बुरे भाषित नहीं होते, तब अधर्म अपने आप मिटते हैं और धर्म प्रकट होता है। इसके अलावा अन्य कोई उपाय है नहीं। तब क्या सुख शांति उत्पन्न होगी? वो धर्म है, उसकी पूर्णता हो जाएगी। ओ पूर्ण 10 लक्षण धर्म। जितनी चर्चा हो उतनी कम है। ख्याल में आ गई बात। अब जब भी क्रोध मान माया लोभ आदि उत्पन्न हो, असंयम के भाव उत्पन्न हो, तो क्या करना? छटनी करनी है बस। छटनी कर लो। छटनी करोगे तो मोह मिटेगा। जब दर्शन मोह मिटेगा तो चारित्र मोह मिटेगा, और दर्शन मोह नहीं मिटेगा तो चारित्र मोह नहीं मिटेगा। अभी भी जो प्रश्न आते हैं ना, तो उससे यही पता चलता है कि अभी भी हम चारित्र मोह मिटाना चाह रहे, और हम तत्व ज्ञान अभी भी नहीं करना चाहते। समझ में आ रही है बात? ये बहुत टैग लाइन है, ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मास्टर की है। दूसरी बात, भगवान की दिव्य ध्वनि में करणान योग आया, तो मैं करणान योग का भी श्रद्धा नहीं है। सब परिग्रह आते हैं जाते हैं, सब कर्माधीन है, इसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं। ये कर्म फिलोसफी का श्रद्धा। ख्याल में आ रही है बात? तो ये 10 अधर्म जानो कि ये 10 अधर्म क्यों हो रहे हैं, और जब कारण मिटाएंगे तो कार्य मिट जाएगा। हम दूध में मिर्ची डालेंगे ही नहीं तो वो तीखा क्यों होएगा? सिंपल सी बात है। और हम दूध में डालेंगे मिर्ची, और उदक चंदन करेंगे, अणमुकार मंत्र पढ़ेंगे, महावीर अष्टक पढ़ेंगे, और वो मीठा हो जाए। उपाय सारे के सारे करेंगे बंध के और निर्बंध हो जाए। उपाय करेंगे दुख के और सुख हो जाए। जैसा कारण दोगे वैसा कार्य होगा। सिंपल। ख्याल में आ रही है बात? देखो आज मेरी थोड़ी सी चर्चा तो करनी है कि पहला दिन, पर्व का पहला दिन। अब कहने में तो पहला दिन आएगा, पहला दिन होता नहीं है। बताओ, क्षमा आपको साल भर चाहिए कि 10 दिन चाहिए? जैसे आपसे कोई गलती हो तो क्षमा कब चाहिए? पहले दिन, आखिरी दिन, होल लाइफ? अच्छा, क्षमा किसी को कब करोगे? क्षमा वाणी वाले दिन कि होल लाइफ? ये 10 दिन तो अभ्यास के हैं, विशेष अभ्यास के। और ऐसा अभ्यास कि 11वें दिन अभ्यास करना नहीं पड़े और परिणति डेवलप हो जाए, उसका नाम है पर्व मनाना। 10 दिन में कुछ और 11वें दिन से कुछ और। ये थोड़ी, ऐसे थोड़ी पर्व मनाए जाते हैं। हमारा जीवन उसमयी हो जाए। ठीक है? तो पहला दिन क्षमा से, और आखिरी दिन भी क्षमा वाणी। कैसा सुंदर शासन है, बोलो। तो पंडित साहब ने क्षमा वाणी की पूजन लिखी है ना? तो क्षमा वाणी की पूजन में अगर जिसके पास पुस्तक है वहां से निकालें, 96 नंबर पेज है। पीडीएफ शेयर की है? पीडीएफ शेयर कर रहे हैं ना?
तो वहां से देखो, अपन थोड़ी सी चर्चा जयमाला पे करेंगे। देखो, महाहर्ष से पूजा करता, क्षमा मई परमात्म की, अंतर्मुख हो करूं भावना, क्षमा स्वभावी आत्म की, शुद्धात्म अनुभूति होते, ऐसी तृप्ति प्रगटती है। शुद्धात्म अनुभूति होते, ऐसी तृप्ति प्रगटती है। क्रोधादिक सब अधर्म नाश, अपने में संतुष्ट, ऐसी तृप्ति। मेरा सुख मेरे में, मेरा ज्ञान मेरे में, अज्ञान मोराग देश मेरी पर्याय में, रत्नत्र प्रकट होंगे मेरी पर्याय, पूर्णता होगी मेरी में। पर से कोई संबंध कुछ नहीं। ख्याल में आ रही बात? क्रोधाधिक दुर्भावों की सब संतति तत्क्षण विनिशा, तत्क्षण। अभी करेंगे कल विनिशाएगी ऐसा नहीं, तत्क्षण विनिशाति। तो कैसे होगी क्षमा? क्षमा कैसे होगी? अंतर्मुख हो करूं भावना, क्षमा स्वभावी आत्म की। जो धर्म की बहुत चर्चाएं करते हैं या समझ रहे हैं, और जिसमें आत्मा नहीं है, वो किसी और की ही चर्चा कर रहे हैं। यदि दुखों की चर्चा कर रहे हैं, वो भी स्टार्टिंग फ्रॉम आत्मा। आत्मा को भूलना दुख है। पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, पैसा, रोग, शोक, फलाना ठिकाना, इनसे दुख नहीं होता। क्या कहा? स्वभाव को भूले अधर्म, अधर्म इक्वल टू दुख, और स्वरूप को जाना शांति, शांति इक्वल टू सुख। यहाँ न शरीर की बात है, न संयोगों की, न कुछ की, न कुछ की। ख्याल में आ रही बात? और देखो गजब की बात है, आपकी परिणति में दुख होता है, अपने से दुख होता है, योग्यता प्रमाण दुख होता है, तो दुख होने पर के ऊपर आरोप आता। और परिणति में दुख न हो तो कैसे कहोगे कि इनकी वजह से दुखी? ख्याल में आ रही बात? शरीर में कोड़ फूट रहा है, और आत्मा का अत्यंत अभाव है, और ज्ञान में आत्मा, आत्म स्वरूप को जानने पर संतुष्टि है। तो इधर क्रोध, इधर तो कोड़ है, और इधर परिणति में आनंद है। तो कैसे बोलेंगे कोड़ होने पर दुख होता है? तुमको दुख हो रहा है स्वरूप को भूल कर, स्वरूप का आश्रय नहीं करने पर, तब कोड़ को निमित्त कहते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? इधर आहार आदि नहीं मिला है ना, भूख है, इधर भूख है, तो भूख से दुख होता है कि नहीं? दुख हुआ अपने स्वरूप को नहीं जानने पर। तो दुख हुआ इधर तो कहेंगे भूख से दुख। समझ में आई बात? वे 6 महीने तक तो उपवास रखा, तो भूख से दुख नहीं हुआ। और 6 महीने तक आहारचर्या होती रही और भोजन नहीं मिला, तो दुख नहीं हुआ। वे दुख नहीं हुआ तो कौन बोलेगा भूख से दुख होता है? समझ में आ रही है बात? जब स्वरूप को भूलकर दुखी होते हैं, तो जो निमित्त होते हैं, जिनका लक्ष्य करता है ज्ञान, उन पर आरोप जाता है। अपने स्वरूप को भूलकर दुख हो रहा है, तो जिसका लक्ष्य करता है, जो निमित्त उपस्थित होता है, उस पर दुख का आरोप आता है। वे कोई पर पदार्थ दुखी नहीं करते।
और जैसे जैसे परिणति स्वरूप में संतुष्ट होती है, वैसे वैसे सुख उत्पन्न होता जाता है। बाहर में कोई भी परिणमन होता है। क्या बोला? जैसे जैसे परिणति स्वरूप में संतुष्ट होती जाती है, स्वरूप में लीन होती चली जाती है, और लीनता बढ़ती है, तो बाहर में कुछ भी होता रहता है, इधर सुख की वृद्धि होती रहती। और जितना शेष राग बचता है, फिर पर का लक्ष्य होता है, तो उतना शेष राग से दुख है, पर द्रव्य से नहीं। तो फिर उधर आरोप चला जाता है। ख्याल में आ रही बात? अरे समझ में आई कि नहीं आई? कौन रिपीट करेगा, बोलो। किसको समझ में आई, हैंड रेज करो। बोलिए, अंजलि जी बोलिए। जी, दुख जो है वो अपने स्वरूप को भूल के है, उस समय जो निमित्त उपस्थित होता है उसके ऊपर उसका वो चला जाता है। हाँ, स्वरूप दुखी को होता है भूलने से दुख है। जी, दुखी होता है। तो हो जाता। तो अब तत्व ज्ञान किसे कहना? तत्व का अभ्यास। कि जब जब दुख भाषित हो, जब जब दुख भाषित हो, तो हमें ये विचार करना कि मैंने स्वरूप को भूला है, इसलिए दुख है। मुझे पर ने दुख नहीं दिया, मुझे भूख से दुख नहीं हो रहा। अनाहरी स्वरूप को भूलने का दुख है, भूख से दुख नहीं होता ही नहीं है। इसका नाम तत्व अभ्यास। ख्याल में आ रही बात? इसी प्रकार भोजन आदि होने पर जो आपको अच्छा लग रहा है, तो ये तत्वाभ्यास क्या है? कि भोजन से अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ कषाय की मंदता है इसलिए अच्छा लगा। अपने में सिमट जाए, इसका नाम तत्वाभ्यास। क्या बोला? भोजन आदि होने पर जब अच्छा अच्छा लग रहा है, तो तत्व ज्ञान किसे कहना? कि अरे भोजन में तो सुख नहीं, मुझे भोजन से सुख कैसे लग रहा है? हम क्या कर रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं कि भूख लगी और भोजन हुआ तो हमें अच्छा लगना मिट जाए। तो ये तो बहुत कठिन काम लग रहा है। समझ में आ रही है बात? और तत्व अभ्यास कर नहीं रहे। तत्व अभ्यास क्या है? कि भोजन हुआ तो भोजन से सुख आया, क्या हमने तत्व अभ्यास किया? कि भोजन तो पुद्गल है, पुद्गल में सुख होता नहीं, और मुझे भोजन से सुख लग रहा है, तो पहचान करो ये मोह काम कर रहा है। क्या पहचान करना है? क्या पहचान करनी? ओ ये तो मोह है। आपको मोह पकड़ में आएगा, ये तो मोह है कि मुझे भोजन से सुख समझ में आ रहा है। हम समझ नहीं सही कर रहे, और हम ये सोच रहे हैं कि मैं भोजन से सुख लगना बंद हो जाए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और ये तो बहुत कठिन काम है। कठिन नहीं है, कठिन होता तो सब कैसे कर लेते। चारों गति के जीव कैसे कर ले ना, त्रिंच गति का जीव कैसे कर लेता। अरे ये तो मोह है, मुझे भोजन सुख सुख रूप लग रहा है। और भगवान तो कह रहे हैं आत्मा सुख रूप है, तो छटनी करो। ये आश्रव है, और इसका ज्ञान मुझे हो रहा है, तो मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ। और इस समय जो सुख लग रहा है, भगवान ने बताया, क्या बताया? कि ये चारित्र गुण की पर्याय है, विकारी मंद कषाय रूप। कल भी भोजन हो रहा था, और मुझे कषाय चल रही थी, तो मुझे भोजन से सुख नहीं आया था। इसका मतलब भोजन से सुख नहीं आता। क्यों? वो तो ज्ञान और सुख से शून्य है। वो तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, कि ज्ञान और सुख वाला है? भोजन, भोजन ज्ञान सुख वाला है कि स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है? तो उससे सुख होता है कि नहीं होता? और सुख लग रहा है, तो ये क्या चीज है? तो मोह हटाना है कि उसमें से सुख हटाना है? दीवाल पीली है तो दीवाल सफेद करनी है, कि चश्मा हटाना है? समझ में आ रही है बात?
पॉइंट पकड़ में आया। और फिर वो ज्ञान, अरे ये तो मेरी कषाय की परिणति है, ये मंद कषाय रूप परिणति है। और देखो मुझे ज्ञान हो रहा है, मैं जानने वाला हूँ। तो ये जानन स्वभाव, आत्मा, चारित्र की पर्याय, ये अपने में जब संतुष्टि आती है तो वो राग मिटेगा। और अभी सम्यक दृष्टि को भी रसगुल्ला में अच्छा ही लगेगा, लेकिन ये पता चलेगा कि ये रसगुल्ले का सुख नहीं है, ये मेरी पर्याय है, और ये भी विकारी पर्याय है, मैं तो ध्रुव हूं। तो जितना राग होगा ना सम्यक दृष्टि को अप्रत्यक्षान संबंधी, उतना अभी स्वीटनेस लगेगी, गुडनेस लगेगी अभी। लेकिन अब मोह नहीं, मिथ्यात्व नहीं रहेगा कि इसमें से आ रहा है। वो राग का काम दिखेगा, न कि परद्रव्यों का, स्पर्श रस गंध वर्ण। ख्याल में आ रही है बात। और अपनी संतुष्टि बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, तो फिर मुनि दशा आ जाएगी। तो काम इधर होना है, ना कि उधर। समझ में आ रही है बात। ऐसा बोलिए। दीदी, जो बाह्य निमित्त होते हैं, स्थूल निमित्त, उनको हम्म। पहचान के वहाँ छटनी करना थोड़ा आसान भी होता है। पर अंतरंग हम्म। निमित्त के संबंध में जब ये चीजें घटित होती है ना, तो उस समय जो खेद है या दुख है, उसको उसको हैंडल करना, जिसको कहे ना, मतलब वो थोड़ा कठिन पड़ता है। क्योंकि वहां पर भी वो विभाव देखो है, उसको पर देखना है ना। वो वाली चीज जो है वो देखो, थोड़ी कोई मुश्किल बच्ची है और उसको बोल रोटी बना, तो वो कहती है आटा मारना कठिन पड़ता है, है। आटा मारना कठिन पड़ता है। प्रैक्टिस। तो भैया आप अभ्यास करोगे तो काय को कठिन होएगा। अब वो चंद्रमा देखती है और गोल रोटी बना लेती है, सूरज को देखती है। चंद्रमा के टाइम रोटी नहीं बनाते अपन, है ना। सू, सूरज को देख लेती है और ऐसे रोटी बना लेती है, कैसे। अभ्यास अभी भी विपरीत चले, अभ्यास विपरीत चले तो कैसे सहज होगी, पहली बात तो। मैं तो ये इसलिए मैंने ये बात आज उठाई है कि अभ्यास सम्यक हो। हम उधर कुछ हटाना मिलाना चाह रहे, हम राग को कम करना चाह रहे, ये अभ्यास ही नहीं है, उल्टा अभ्यास है। इसलिए ये बात आई कि छटनी करनी है बस। जिसमें आपको सुख लग रहा है तो हम ये सोच रहे हैं कि इसमें हमें सुख लगना बंद हो जाए, और उसको सुख का कारण मानते रहेंगे, पर द्रव्य को सुख का कारण मानते रहेंगे, और उसमें से सुख लगना बंद हो जाए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अरे पर को सुख का कारण नहीं जानेंगे, लगेगा तो भी नहीं जानेंगे। पूर्व का अभ्यास ये है, लग रहा है तो भी नहीं जानेंगे, पहचान करेंगे ये मोह है, ये परद्रव्य है, ये स्पर्श रसगंध वर्ण मेड है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और जहाँ ज्ञान है वहां ध्रुव है, मैं पूरा परमात्मा, अभी इसी समय। अभ्यास इस चीज का होना है। छटनी करो आप। ख्याल में आ रही बात। चश्मा पहने रहो और दीवार को धोते ही रहो, धोते ही रहो, धोते ही रहो, सफेद पेंट करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। बोलो, उस दीवार को कितना सफेद पेंट किया जाए कि तुम्हें सफेद लगने लगेगी। और चश्मा पीला ही पहने रहेंगे हम। दुनिया कह रही है सफेद है, सफेद है, तो उससे झगड़ा करेंगे। कहाँ है सफेद, पीली है। चश्मा उतार दे तत्क्षण, अरे तो सफेद है। समझ में आ रही है बात। ऐसा अभ्यास के नाम पर ये अभ्यास है, रोंग अभ्यास चल रहा है, अभ्यास ही विपरीत है। आप तो पहचान करो, अच्छा लगा ये क्या चीज है, पहचान करो। बुरा लग रहा है ये क्या चीज है, पर द्रव्य तो बुरा भी नहीं है, पर द्रव्य तो बुरा भी नहीं है। चला, संयोगों से सुख होता है कि संयोगों से दुख होता है। बोलो। जिनको हम अनुकूल कहते हैं, तो उन संयोगों से सुख होता है। आप एक संयोग सिद्ध करो,
बताओ, गाड़ी आ गई एक बढ़िया, 25 लाख की गाड़ी खरीद ली, सुख हुआ कि नहीं? और फिर एक्सीडेंट हो गया तो, और गाड़ी में बैठते से ही लड़ाई हो गई पति पत्नी की, तो अब सिद्ध करो। तो अब से आप सिद्ध नहीं करोगे, फिर उसको सुख का कारण समझते ही रहोगे। गाड़ी तो सुख का ही कारण होती, तो नास्ती करो पूरी तरह से। नहीं, गाड़ी सुख का कारण कभी नहीं होती, सारे परद्रव्यों में लगाओ, क्यों नहीं होती? कि वो सुख से शून्य है, इसलिए, इसलिए वो सुख का कारण नहीं है। अच्छा, दुख का कारण तो होती है ना गाड़ी। अब मुनिराज के पास गाड़ी नहीं है, तो मुनिराज दुखी के सुखी? तो वे काय से सुखी? हम गाड़ी से सुखी, और मुनिराज गाड़ी के अभाव में सुखी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये तत्वाभ्यास की विपरीत है। हम तत्वाभ्यास नहीं कर रहे, ऐसे ऊपर ऊपर से बातें करना सीख गए। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? इसलिए बहुत लोग तत्वाभ्यास के बिना क्या करते हैं, कि संयोगों से दुख, संयोगों से दुख, तो वे घर छोड़ देते हैं, वे पहनना ओढ़ना छोड़ देते हैं, तो वे संयोगों को दुख का कारण समझ के छोड़ देते। भैया ऐसा मोह बड़ा बना रहे, मोह बड़ा बना रहे, हमने देखा है ऐसा बोलते कहते। ये सब क्या है, पूरे घर गृहस्थी मोह बड़ा बना रहे। वे 96,000 ने मोह नहीं बढ़ा पाई, तुम्हारी एक टूटी फूटी मुंह बढ़ा देती है। समझ में आ रही है बात? वे सर्वांग सुंदरी 96,000 वे नहीं मोह करा पाई। तो मोह पर से होता है कि अपने स्वरूप को भूल के होता है? तो वे क्या करते हैं, सब त्याग त्याग के फॉर्मेट में चले जाते हैं, क्या समझ के कि पर दुख रूप है। तो ये तत्वाभ्यास ही नहीं है। कोई पर ज्ञान का ज्ञेय बने, मुझे क्या है, न सुख का कारण है दुख का कारण है। और जब तक कषाय है, वो वो सुख लग रहा है, वो विकारी पर्याय है, लेकिन मेरा ज्ञान सावधान है, मुझे सम्यक ज्ञान है कि इसमें से दुख नहीं आया, इसमें से सुख नहीं आया। मेरी श्रद्धा सम्यक है, इसमें से दुख नहीं आया, इसमें से सुख नहीं आया। और जानना हो रहा है मैं प्रति समय ध्रुव हूं, भाई ये मोक्ष मार्ग है। समझ में आ रही है बात? पर में ना कुछ करना है, ना धरना है, ना मिलाना है, ना हटाना है। वे आते हैं वो अलग बात है, वे हटते हैं वो अलग बात है, वे छूट जाते हैं वो अलग बात है। मूल में राग मिटता है तो वस्तु मिटती दिखती है, वस्तु तो कभी हमारी नहीं थी। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, वरना त्याग धर्म के समय खूब चर्चा की थी। ख्याल में आ रही है बात? ये सारे विपरीत अभ्यास हैं, इससे कभी सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए एक शब्द आ गया, आप छटनी करो। ये क्या है, मैं क्या हूं, परिणाम क्या है, मोह के, मोह की पहचान करो। क्या बोला? मोह की पहचान करो। सम्यक दृष्टि जीव जब भोजन आदि होते हैं उनके, तो उन्हें भी अप्रत्याख्यान संबंधी अच्छा लगता है, लेकिन अनंत अनुबंधी नहीं होती कि मुझे इसमें से सुख आ रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा, नहीं आ रहा? इसलिए सबसे पहले अनंत अनुबंधी जाती है, मिथ्यात्व जाता है, और फिर स्थिरता विशेष होती है ना, तो फिर प्रत्याख्यान संबंधी अच्छा लगता है। लेकिन अपने को समझ पड़ गई है क्या, ये कषाय का काम है, ये परद्रव्यों का नहीं है। और मैं खा ही नहीं रहा, मैं पी नहीं रहा, जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती भासती है। समझ में आ रही है बात? ऐसा। और वो सारे कार्यक्रम कर्माधीन संयोग जनित हो रहे हैं। किसी को सोने की थाली में भोजन मिल रहा है, तो किसी को चांदी में, किसी को लोहे में, किसी को स्टील में, किसी को खिचड़ी, किसी को खीर, किसी को हलवा, किसी को लड्डू। समझ में आ रही है?
अब चाहे वो खिचड़ी हो चाहे लड्डू हो, ये सुख से रहित हैं दुख से रहित हैं। इसका नाम तत्वाभ्यास है। इनको कर्माधीन जान है। मैंने बना लिया, मैंने बोली थी ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, कम बनाया, क्यों नहीं बनाया। समझ आई बात। बहू को बोलते हैं तब वही जूस बनाती है वो, नहीं बोले उसे कोई फिक्र ही नहीं। दोपहर में बोलो तब फ्रूट सुधारती है, नहीं बोलो उसे फिक्र फिक्र ही नहीं। तो जो एक्सपेक्टेशन दुख का कारण है। और तुम भाई साहब इतने ही पुण्य लेके आए, गणनान योग से मैचअप करो, इसका नाम तत्व ज्ञान है। आप इतने ही पुण्य लेके आए हो। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। आपका हर विचार आगम परक होगा तो दुखी नहीं होगे, ये दूसरे को दोष देते रहेंगे। समझ आई बात। और अत्रो अत्रो तिस्रो तिस्रो चाहिए तो आर्य का बन जाओ तो ये भी होएगा। करो तो सही काम। क्या बोला। हमको, हमें कोई बिल्कुल अच्छे से पाटा बिछाए अच्छे से करे तो फिर वैसी योग्यता बनाओ तो वो भी होंगे। नहीं आई समझ में। तो डेवलपमेंट इधर होना है कि उधर होना है। इधर तो कुछ नहीं होना, उधर उधर डेवलप कराना है। यही मिथ्या परिणाम। तो पूरी दुनिया बोलेगी हे माता जी अतरो अतरो अतरो। अब आहार जल शुद्ध है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, पधारो पधारो। हमसे तो पूछते ही नहीं। तो तुम इसी लायक हो, अभी क्या करो। ख्याल में आ रही है बात। तो काम किधर होना है। अपने में। बाहर क्या होना है कि जो वो है सो उधर है। अरे भैया उनका भी उदय होए ना तो अंतराय पड़ जाते हैं। तीर्थंकर जैसे जीव को कोई पूछने वाला नहीं। ख्याल में आ रही है बात। तो ये सारी व्यवस्था कर्माधीन है। अब ये निश्चित करो, कर्म फिलोसफी को निश्चित करो। इधर पढ़ ली और उधर फिर कहने लगे वही का वही। क्या कहा। तो तत्वाभ्यास हो रहा है कि हम सुनते हैं खाली। सुख सुनने से आएगा कि अभ्यास से आएगा। बोलो। याद कर लें तो आ जाएगा कि अभ्यास कर। कुछ याद नहीं हो और अभ्यास होता रहे। बहुत लोग बोलते हैं मैं याद नहीं रहता, मैंने याद नहीं रहता। तुम अभ्यास करो बस, जितना याद हो उतना ठीक है। ठीक है। खूब सारी चर्चा हो गई। इसकी कुछ लाइनें मैं पढ़ती हूँ, फिर मुझे एक छोटा सा वो दिखाना है चार्ट। और कल से अपन वापस मोक्षा प्रकाशक जी का स्वाध्याय करें। देखो। जयमाला। सम्यक दर्शन ज्ञान सहित, चारित्र होय रागादि रहित। सम्यक दर्शन ज्ञान सहित, इसके बिना तो क्षमा कहाँ से आएगी। या तो द्वेष पनपता रहेगा, है ना। लेकिन क्षमा नहीं हो सकती। या तो हम बोल देंगे लेकिन अंदर में अनिष्ट जानते रहे। फॉर्मेलिटी हो जाएगी लेकिन चारित्र नहीं होगा। ठीक है। चारित्र होए रागादि रहित। अब देखो। चौथी लाइन देखो। अहो आत्म में निज पर की, करूं स्थापना सिद्धों की। ये है आधार। क्षमा का आधार ये। स्व में भी सिद्धों की स्थापना और पर में भी सिद्धों की स्थापना। अब सिद्धों की स्थापना कैसा, पहले चर्चा हो चुकी बहुत। द्रव्य से गुण से पर्याय से सुस्थित भगवान आत्मा। और जो वीतरागता और राग का भेद है वो विशेषों का भेद है। केवल ज्ञान और अल्प ज्ञान का जो भेद है वो विशेषों का भेद है। सामान्य की दृष्टि सो सम्यक दृष्टि, विशेष की दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि। ख्याल में आई बात।
सामान्य सामान्य समानता देख ली। अब देखो, द्रव्य दृष्टि से सिद्ध समान, द्रव्य दृष्टि से सिद्ध समान, देखूं सबको ही भगवान, देखूं सबको ही भगवान। अब ये है अलौकिक दृष्टि, ये है तत्व ज्ञान। अब ऐसे व्यवहार ने से सत्य धर्म की बात थी ना, कि धर्म बोलने में नहीं है, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, और पर्याय भी क्रमबद्ध में होती है, ऐसा स्वरूप जानकर आनंद होना। एक लाइन है, रियल लाइफ का रियल आनंद सत्य धर्म है, रियल लाइफ का टेंशन अधर्म है। क्या समझ में आई नहीं आई? रियल लाइफ का रियल आनंद वो क्या है? सत्य धर्म, कोई भी धर्म लगा लो, है ना। और रियल लाइफ कौन सी है? वो कर्माधीन, रील भरी है पहले की, है ना। और रियल लाइफ का टेंशन वो अधर्म, सिंपल। अब सुनो, वो सम्यक दृष्टि भी जब बात करेंगे, कथन जब भाव आएगा बोलने का, तो उनकी शैली में नए लागू हो जाए उनके वचन। बोलेंगे मेरा पुत्र, तो वो उनके ज्ञान में व्यवहार नहीं लग जाए। बोलेंगे मैं परमात्मा, तो उनके ज्ञान में निश्चय न हो। पुत्र व्यवहार नहीं होता, आत्मा निश्चय नहीं होती। ख्याल में आ रही है बात? नए तो ज्ञान में होते हैं। हम इस चीज को कह रहे हैं पुत्र, ये है भगवान। समझ में आई? तो व्यवहार ने है। ख्याल में आई है बात? ऐसा। और हम पुत्र बोलते रहते, पुत्र ही जानते रहते और कहते रहते, व्यवहार ने से बोल रहे। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा घोटाला है फिर बहुत। अब ये डेवलप करना है क्या? द्रव्य दृष्टि से सिद्ध समान, देखूं सबको ही भगवान, भिन्न लखूं औपाधिक भाव, सहज निहारूं ध्यायक भाव। अपने औपाधिक भावों को भी क्या देखूं? भिन्न देखूं। और दूसरे के औपाधिक भावों को भी क्या देखूं? भिन्न देखूं। अपने औपाधिक भावों को भिन्न देखूंगा तो रिग्रेट नहीं होएगा। क्या बोला? फायदा किसका हुआ? अपना। और दूसरे के भावों को भिन्न देखूंगा तो क्रोध नहीं होएगा, तो फायदा किसका होएगा? अभी भी उल्टी कहानी पता क्या है? जो अपने साथ ऐसा लगे कि ये हमारे साथ बुरा कर रहा है, बुरा तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन ऐसा लगे भी कि बुरा कर रहा है, तो इसको कैसे भगवान देखें? तो इसको भगवान देखने से ऐसा लग रहा है जैसे इसका ही फायदा हो जाएगा। अरे तुम उसको भगवान देखोगे, तुम्हारा फायदा होगा, उसकी वो जाने। क्या कहा? यदि हम अन्य को भगवान देखेंगे जो है चांडाल व्यवहार में से, तो फायदा किसका होएगा? ये तो पक्के में नरक जाएगा। अरे ये कहीं भी जाए, तुम जरूर चले जाओगे। ख्याल में आ रही है बात? ये आर्ट ऑफ लिविंग ये कह रहे हैं। तब क्या होगा परिणति में? होए मंगलाचरण, तभी पहली बार मंगलाचरण होगा लाइफ में। ये पढ़ने से मंगलाचरण नहीं हो रहे। वंदित तो सब सिद्धे, धो मचल मड़ो वमम गदिम पत्ते। मैं सब जीवों में सिद्धों की स्थापना करता, तो होगा मंगलाचरण। तभी पर्ण तभी परिणति ज्ञानानंदमयी,
भासे जिन शासन का मर्म, सहज प्रगट हो क्षमा धर्म, मार्दव धर्म, आर्जव धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म। ख्याल में आई बात? देखे, अब एक लाइन छोड़ के, देखे न पर मैं इष्ट अनिष्ट, ये करो अभ्यास। कोई विपरीत भाव यहीं परिणति में उत्पन्न हो गया तो वो अनिष्ट भाषित नहीं हो। कल चर्चा हो गई कि वो राग भी, क्रोध मान माया लोभ, वे ज्ञान में झलकते हैं तो वे ज्ञान को खराब नहीं करते, घुस नहीं जाते। तो अपनी परिणति में उत्पन्न होने वाला भी विपरीत भाव क्या है? अनिष्ट नहीं भासता। ऊपर की परिणति में उत्पन्न होने वाला भाव अनिष्ट नहीं भासता। तो ऐसे बढ़िया क्रोध करते रहो, अनिष्ट मत भासो। अरे करते रहो, कहाँ क्या, कहाँ कहा जा रहा है? करते रहो। उत्पन्न होता हुआ क्रोध जानने में आता है, करता हुआ क्रोध जानने में नहीं आता। क्या बोला? उत्पन्न होता हुआ मान जानने में आता, करता हुआ मान जानने में नहीं आता। तुम्हें पागलपन से लगता है कि ये करता हुआ क्रोध है, करता हुआ मान है। करता हुआ क्रोध मान नहीं है, होता हुआ क्रोध मान है। उससे मैं खराब नहीं होता। ये कठिन बात है। तुम करते हुए मान को होता हुआ समझना चाह रहे। नहीं समझ में आई? क्रोध किया तो मैंने ही है, अब वो हो गया, वो ज्ञान में झलक रहा है। ख्याल में आई बात? पहले ही उल्टा गड़ा रखा है। अब हमें गुस्सा तो बहुत जल्दी आ जाती है, हम सोच रहे हैं गुस्सा पूरी मिटा दें, हमें ही को आ जाती है, हमें ही करते और हमें ही मिटा दें। ख्याल में आ रही है बात? जब कोई अनिष्ट नहीं तो ये पता है क्या, पहले क्रोध के ऊपर क्रोध करता है, फिर अपने ऊपर क्रोध करता है। क्या कहा? मैं कितना बुरा, मुझे ऐसे इतने लोगों के बीच में गुस्सा आ गई। सही में, मैं तो बहुत लोग कहते हैं ऐसे, पहले पूरा स्वाध्याय में क्या समझ में आया बोल करेंगे, कहेंगे और बाद में कह देंगे वैसे हूं तो मैं बहुत दोस्त। अरे वैसे मैं हूं तो मैं बहुत पागल, वैसे हूं तो मैं बहुत आलसी। ऊपर लिख के दिया, कह के दिया ध्रुव, और आखिरी में लिख दिया आलसी। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? तो मैं ध्रुव भी हूँ और आलसी भी हूँ, ध्रुव भी हूँ दुष्ट भी हूँ। नहीं, पर्याय में दुष्ट हूँ, द्रव्य से ध्रुव हूँ। अब तो ठीक है। अरे पर्याय में भी ज्ञाता, जड़ की मिट्टी कहानी। ठीक है, पढ़ना है इसमें, बहुत ऐसे अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। फिर क्या कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं, लास्ट फोर्थ लाइन देखो, अंतर बाहर हो निर्ग्रंथ, अपनाऊं जिनवर का पंथ। अब निर्ग्रंथ के नाम पे क्या दिखने लगा? बुंदाग्नि दिगंबर साधु? नहीं नहीं प्रभु, द्रव्य स्वभाव निर्ग्रंथ है, ये अंदर निर्ग्रंथ। और स्वरूप समझ के जो शांति हुई ना पर्याय में, है ना, राग आदि का अभाव हुआ, तो ये पर्याय में भी निर्ग्रंथ हो गए। और वो दशा आएगी अपने काल में आएगी। समझ आई बात? ये जिन शासन वरते जयवंत, रत्न वरते जयवंत। जिन शासन जयवंत कैसे वर्तेगा? मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, ये जिन शासन। क्या कहा? क्या है जिन शासन? एक लाइन में, मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, मैं ज्ञानानंदमयी हूं, ये जिन शासन। ये मेरी प्रणति में जयवंत वर्ते, अर्थात मुझे सदा यही बोध रहे। ख्याल में आ रही है बात? और रत्नत्रय उत्पन्न हो गए तो रत्नत्रय वर्ते। अब क्या होगा?
अब वो जो क्षमा भाव है ना, वो छलकता है, घड़ा भर जाता है तो छलकता है। क्षमा भाव अंतर न समाय, वचनों में भी प्रगटे आए। तो वचन में प्रकट हो जाता है। ख्याल में आई? जब अंतर नहीं समाता तो वचन में प्रकट हो जाता है। जो वचन प्रगटाने पड़े वो मायाचारी है। हाँ, क्षमा वाणी, क्षमा वाणी, क्षमा वाणी, क्षमा वाणी। वाणी में क्षमा नहीं होती, क्षमा अंदर होती है। ख्याल में आ रही है बात? तो सबसे पहले अपने पे क्षमा करना। जो अपने को क्षमा करता है, दूसरे की क्षमा हो नहीं हो, कम हो, ज्यादा हो जाए, अच्छी बात है, वो डिपेंडेंट है। ख्याल में आ रही है बात? चौथे गुण स्थान में वो सीता जी को ले गए, क्षमा करो। कौन सीता? अपनी थी, क्षमा करो। ठीक है भैया, ले जा। हे रावण, क्षमा। तो अप्रत्याख्यान क्रोध होता है। समझ में आ रही है बात? ये पहला गुण स्थान वर्ती तत्व अभ्यास किए बिना ऐसे ही आडंबर ओढ़ी हुई क्षमा को शो करता है। और चौथे पांचवें गुण स्थान वर्ती को क्रोध उत्पन्न होता है तो ट्रांसपेरेंट होता है, तो होता है। उसकी जाति अनंत अनुबंधी नहीं है कि सीता मेरी है, मुझे सुख का कारण है, और जो उठा ले गया तो ये दुष्ट है। ख्याल में आ रही है बात? और बोलेंगे हे दुष्ट रावण, और अंदर में जानेंगे ये भक्त सिद्धों जैसा भगवान। तो डिप्लोमेसी है? नहीं, यही स्वरूप है। वो कषाय का काम है, ये ज्ञान का काम। क्या कहा? कषाय के काम को ज्ञान का काम मत कहो, ज्ञान के काम को कषाय का काम मत कहो। छटनी करो। कहाँ पे लेनदारी, कहाँ पे देनदारी? वो किसका काम है? कषाय का। वो ज्ञान का काम नहीं है। ज्ञान क्या देखता है? अकर्ता ज्ञायक। सीता जी वो स्वर्ग से आके और रावण को संबोधन करने गई, जो उनका अपहरण करके ले गया था उसी को, और जिन्होंने बचाया था उसके ऊपर उपसर करे। उल्टे उल्टे काम। तो उल्टे उल्टे नहीं है ऐसी योग्यता। क्या उल्टा नहीं है? इस पूरे विश्व में सब उल्टे काम होते हैं, उल्टे काम कोई होता नहीं है। उल्टा काम तुम्हारी दृष्टि में है। और तो भी आत्मा आत्मा ही बना रहता है, तो भी जानने वाला ही बना रहता है। ज्ञाता होना नहीं है, ज्ञाता ज्ञाता ही बना रहता है। हम ज्ञाता को करता देख रहे बस। ख्याल में आ रही है बात? देखो, क्षमा भाव अंतर न समाय, वचनों में भी प्रगटे आए, सहज सदा भरते वात्सल्य, परिणति हो बे सहज निशल्य। अब कोई शल्य नहीं रह गई। इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, उनने क्यों करा? अरे जिसके साथ कर रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, और इसके साथ कर भी रहे हैं सो कर्माधीन है, उसकी गलती नहीं है। वो तो कर्म के की निर्जरा में निमित्त बन रहा है। क्या बोला? समझ में आ रही है? दोष दृष्टि को सामान को नहीं, दोष दृष्टि को छोड़कर गुण ग्रहण का भाव रहे सदा ही चित्त में, ध्यान सहज सुख। पूरी जयमाला पढ़ना, पूरी पूजा करना अच्छे से, और आपको भाव ग्रहण हो। ऐसी उत्तम क्षमा हम सबके जीवन में सहज प्रकट हो जाए, ऐसी मंगल भावना। ठीक है? अपने पास अभी है थोड़ा सा टाइम, 5-7 मिनट। तो देखो, एक चार्ट आपको शेयर करते हैं। नहीं तो कल करें, बताओ? कल करेंगे अच्छे से। देखो, कल ही करेंगे चर्चा अच्छे से, मतलब बड़ा है, इसको ग्रुप पर शेयर कर देंगे। कल करेंगे, ठीक है? आपको इसमें ये देखने मिलेगा कि ये पूरा काम देखो आत्मा के भीतर भीतर हो रहा।
यहाँ कहीं पर कोई दूसरी चीजें नहीं है। ये पूरा आत्मा उसकी पर्याय, आत्मा उसकी पर्याय, आत्मा उसकी पर्याय दिख रही है आपको। अब जितना शेष राग है उतने में शरीर की निमित्त नैमित्त क्रियाएं होती हैं, उससे चर्चा बहुत अधिक है। ख्याल में आई बात? कल ही करेंगे इसका, है ना? कोई प्रश्न है 1-2 मिनट में तो पूछ सकते हैं। बोलो, किसी का कोई प्रश्न है? पारुल बहन, ख्याल में आ गई बात अच्छे से सभी को? भाभी जी, पहले पहले गुण स्थान में, मिथ्यात्व वाले गुण स्थान में जब हम भेद ज्ञान करते हैं, मतलब तो अभ्यास करते हैं, तो हमें कारण संबंधी तो राग मिटेगा, मिटता हाँ, है। कारण मतलब कि वो हीनता आती जा रही है मोह में। देखो, इतना मोटा ट्रंक है। ट्रंक मतलब पेड़ का तना है, इतना मोटा तना है ना? तो वो एकदम से तो टूटता नहीं है। तो कारण मतलब वो जो कर्म रेखा बदलेगी ना, आपका मोहहीन होगा। जितनी चर्चा की ना, सही बात है, पर मैं सुख कहाँ है, मुझे सुख भाषित हो रहा। नहीं नहीं, अब भले ही सुख भाषित हो, लेकिन मैं पर से सुख नहीं जानूंगा। तो पर से हटा, वो अपने पर्याय में आ गया। ये मेरी ही पर्याय है, आपको भासने लगेगी अपनी पर्याय। तो इससे क्या होगा? इसको कह रहे हैं कारण, जिससे मोह गल रहा है, जिससे कषाय गल रही है। अभी जाति अनंतानुबंधी है, लेकिन वो टूट रही है, और टूटते हुए पूरी टूट जाएगी तो कार्य प्रकट होएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरी तीव्र मोह और तीव्र अनंतानुबंधी और सडन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तो जहां से कर्म रेखा बदल रही है, मतलब पुराना मोह निर्जरित हो रहा है, पुरानी कषाय निर्जरित हो रही है, और नई अल्प बन रही है, उसको कारण कह रहे हैं कर्णानुयुग। कर्णानुयुग से अगर बात करें इस कारण की, तो इस कारण में क्या हो रहा है कि पुराना दर्शन मोहहीन हो रहा है, उदय में आके खिल रहा है, और नया मोह अल्प बंध रहा है, ये टूट जाएगा। और ज्ञान में क्या है? मैं अकर्ता क्या है। पहले क्या बोलता था? मैं संयोग शरीर। और अब ज्ञान क्या बोल रहा है? मैं अकर्ता क्या है। भले ये भी मिथ्यात्व है। तो कैसा मिथ्यात्व? ये मंद मिथ्यात्व। कैसा राग है? ये मंद राग। ऐसा, इसको बोलते कारण हाथ में आ गए तो कार्य प्रकट। ठीक है। और टैली, टैली राग से नहीं करनी, खास बात तो ये है कि राग मंद हो जाए तो टैली करें। राग से टैली नहीं करना, यही भूल होती है। टैली कहाँ से कहो? करो ज्ञान से। अरे मुझे अकर्तृत्व भाषित हो, अरे मुझे पर का दोष नहीं भाषित होता, अरे भगवान ने कर्म सिद्धांत बताया है, मुझे कर्म याद आ जाता है। इसमें पर का दोष नहीं, अपना ही इतना ही पुण्य का उदय है, अपना इतना ही पाप का उदय है। समझ में आ रही है? टैली कहाँ से करना? ज्ञान से टैली करना। चारित्र से टैली करते हैं, वहीं पर भूल हो जाती है। हमें इतनी तेज तो गुस्सा आ गई, काय का तत्व ज्ञान। अरे इधर क्रोध तीव्र हो गया, लेकिन ज्ञान यही कह रहा है कि पर से क्रोध नहीं आए, पर द्रव्य अनिष्ट नहीं है मेरे लिए। इसका नाम तत्व ज्ञान है। बार बार बोला जा रहा है ना, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान। तत्व चारित्र तो बोला नहीं जाता, क्या बोला जाता है? ज्ञान से समझो। कभी कहीं लिखा नहीं मिला तत्व चारित्र, तत्व श्रद्धा लिखा मिला? तो हम श्रद्धा चार से क्यों टैली करते ज्ञान को? तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान, चटनी करो तत्व ज्ञान। ये कर्म रेखा को बदलेगा। कषाय मंद तीव्र होती रहेगी, तत्व ज्ञान के काल में भी कषाय तीव्र मंद होती रहेगी, और उससे टैली करोगे तो वो तत्व ज्ञान ही नहीं कहलाएगा। तत्व ज्ञान के काल में कषाय तीव्र हो सकती है,
जरूरी नहीं है हर समय मंद ही हो। वो तीव्र हुई सो हमने सोच लिया हमें तत्व ज्ञान नहीं है, ये गड़बड़ हो जाए। तत्व ज्ञान टैली कहाँ से करना है? ज्ञान से, चारित्र से नहीं, श्रद्धा से नहीं। ये बात तो दीदी बहुत सुंदर बताई आपने, ज्ञान से टेली करने की बात, क्योंकि मैंने हाँ देखा नहीं तो जैसे मान को गलाते गलाते दीनता उत्पन्न हो रही है, तो फिर मतलब विपरीत ही प्रयास हाँ हुआ ना। क्योंकि हाँ, फिर जैसे ऐसा मान है लगेगा। अपना, तो वो हाँ दीनता फिर के रूप ऐसा में। बोले तो क्या हम हाँ लड्डू गोपाल बन जाएं क्या? कोई हमें कुछ बोलता रहे, बोलता ही रहे, तो हाँ, हम शांत ही रहे हर समय। कोई हमें बोलता रहे तो हम शांत ही रहे, तो फिर वो है तो दीनता आ गई। दीनता आ जाती है, वही अरे तो ज्ञान से ही कहो, टेली कर। ये अभ्यास करो, कोई मुझे नहीं बोल रहा, नहीं बोलता। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये अभ्यास करो। और जो बोल रहा है वो मेरे ही कर्म का उदय है। जितना बोला सुना भी जा रहा है देह को भी, वो मेरे ही कर्म का उदय है। हम्म, और अभी नया राग द्वेष होएगा तो ऐसा और करोड़ बार सुनना पड़ेगा, एक तो छोड़ दो। और इस एक समय बोलने के समय मैं अपने को आत्मा स्वीकार करूंगा, तो नया राग द्वेष नहीं बन देंगे, तो ऐसी कंडीशन फिर से नहीं बनेगी। तो आत्मा ऊर्ध्व होना चाहिए, और फिर भूल जाएंगे, फिर बोलने लगेंगे इन हमसे ऐसा कह दी, कोई बात नहीं, फिर ऊर्ध्व करेंगे उसी को, फिर ऊर्ध्व करेंगे, फिर उसी को मुख्य करेंगे, फिर उसी को मुख्य करेंगे। और इतना अभ्यास होगा कि अब सरल सहज हो जाएगा काम। यार में आ रही है बात? फिर मुश्किल नहीं होगा, अब सहज बने बरतेगी। फिर उत्तम क्षमा सहज ही बरते, उत्तम मार्दव सहज ही बरते। फिर याद करके नहीं करना पड़ेगा, वो सहजता डेवलप हो जाए। सारा काम ज्ञान से करना है, ज्ञान में। कषाय तीव्र हो तो भी ज्ञान, कषाय मंद हो तो भी ज्ञान। कई बार कषाय तीव्र मंद हो जाती है तो वहां पे भ्रम खड़ा हो जाता है। अब तो हमें गुस्सा नहीं आती, तो तुम बहुत गुस्से में हो जो बोल रहे हो हमें गुस्सा नहीं आती, यही तो क्रोध है। हमें गुस्सा नहीं आती इक्वल टू क्रोध। अब हमें घमंड नहीं होता इक्वल टू मान। तुम बहुत मानी हो, कहानी कुछ और है। हाँ तो कोई मायाचारी नहीं है, झूठ, तुम पक्के मायाचारी। अगर इधर से ही काम हो जाता ना तो हो जाता ना, फिर ध्रुव को स्वीकार करने की जरूरत ही कहाँ थी, इधर ही इधर काम कर लेते तो। इसलिए तो द्रव्यलिंग हो गया, तुमने वही चाहा वही तथास्तु हो गया, तत्व ज्ञान नहीं हुआ। तुमने यही चाहा था कोई मुझे कुछ भी बोले मैं तो किसी से नहीं बोलूंगा भैया, जाओ एक इंद्री, कोई से मत बोलना, नहीं तो बन जाओ द्रव्यलिंगी। समझ में आ रही है? इसलिए ये बाहर से खेलते हैं तो बाहर ही मिलता है, अंदर खेलोगे तो अंदर मिलेगा। समझ आई बात? ऐसा, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो हम लोग। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।